जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है, जिसके लिए ज़मीनी स्तर पर जो है कार्य वो कर लिया गया है। चाहे अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर अपनी मजबूती के साथ पकड़ रखने के लिए अखिलेश यादव जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार विधानसभा उपचुनाव जो मिल्कीपुर में होने जा रहा है उसके लिए कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, तमाम दिग्गज नेता टिकट की दावेदारी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चंद्रभानु पासवान को यह मौका दिया गया और चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया गया। चंद्रभानु पासवान, आप लोगों को पता ही है, वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य होने के साथ ही साथ अब जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। क्योंकि रेस में बहुत सारे नेताओं के नाम चल रहे थे, जिसमें से पहला जो नाम था नेहा सिंह आनंद, जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान समय में, उनका नाम चर्चाओं में था। दूसरा नाम था खब्बू त्यागी जी का, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ था। काफ़ी ज़्यादा दिग्गज नेता हैं। इंद्रजीत सिंह उर्फ खप्पू भैया, इनका नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा था टिकट की दावेदारी में। अगला जो नाम था वो थे राधेश्याम त्यागी, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ था मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से भाजपा प्रत्याशी के रूप में। वहीं पर सबसे ज़्यादा नाम की चर्चाएं थी बाबा गोरखनाथ, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, और बाबा गोरखनाथ के नाम की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए। लगातार बाबा गोरखनाथ यहाँ पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनावी मैदान में उतरने का मौका देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसा नहीं किया। बाबा गोरखनाथ को झटका दिया, और बाबा गोरखनाथ को झटका देने के साथ ही साथ चंद्रभानु पासवान को जो है भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब से चंद्रभानु पासवान भाजपा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तब से लगातार बाबा गोरखनाथ, राधेश्याम त्यागी और तमाम वो नेता जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके नाराजगी की जो खबरें हैं वो सार्वजनिक रूप से दिखाई भी दे रही हैं। जहां पर चंद्रभानु पासवान के नामांकन में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद पहुंचे, लेकिन बाबा गोरखनाथ, राधेश्याम त्यागी और जो नेता जो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे वो उनके नामांकन में नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराज़गी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। इनमें से एक नाम है राधेश्याम त्यागी, वो भी टिकट की दावेदारी में थे और उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया। दावा ये किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, इसके लिए उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो वर्तमान समय में अस्पताल में भर्ती भी हैं। और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी ने उनसे जाकर मुलाकात भी की है, और वहीं पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं लगातार राधेश्याम त्यागी को मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं पर वही आलम बाबा गोरखनाथ का भी है। बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कराने वाले, कमल को खिलाने वाले इकलौते नेता हैं जिन्होंने अवधेश प्रसाद पासी के विजय रथ को रोकने में कामयाबी हासिल की है। अवधेश प्रसाद पासी कई बार विधायक रह चुके हैं और उन्हें हराने के लिए बाबा गोरखनाथ ने जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव में लगभग उन्हें 29 से 30 हज़ार वोटों से करारी शिकस्त भी दी है। तो बाबा गोरखनाथ को जब टिकट नहीं मिला, हालांकि टिकट की उनकी प्रबल दावेदारी चल रही थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ को मनाए जाने की खबरें भी लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ जो है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और ना ही वो कोई स्पष्ट रूप से अपना जवाब दे रहे हैं। गोल गोल बातें कर रहे हैं और गोल गोल बातों का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अब दावा और चर्चाएं ये भी शुरू हो गई हैं कि बाबा गोरखनाथ जो है अपना समर्थन जो है विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं अजीत प्रसाद पासी को भी दे सकते हैं।
क्योंकि बाबा गोरखनाथ का वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर उन्होंने कार्य भी किया है और विधायक रहते हुए भी उन्होंने काम किया है और विधायक ना रहते हुए भी लगातार क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँचते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाबा गोरखनाथ के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा के समर्थन में जाने की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं और दावा किया जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ जो हैं आगामी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात का कोई भी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि यहाँ से बाबा गोरखनाथ को अपना समर्थन किसे देना चाहिए, समाजवादी पार्टी को देना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। हम आपको बताते चलें मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो जाति समीकरण है वो हम आपको बता दें। यहाँ पर पीडीए बाहुल्य सीट है, 65,000 यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं, 60,000 यहाँ पर जो है यादव मतदाता हैं, 55,000 जो है वो पासी मतदाता हैं। वहीं पर 40 से 50,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं, 25,000 क्षत्रिय समाज के मतदाता हैं, 7 से 8,000 पाल समाज के मतदाता हैं, 12 से 13,000 जो है वैश्य समाज के मतदाता हैं। तो लगातार पीडीए बाहुल्य सीट है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जो जीत दर्ज की है उसमें कहीं ना कहीं यादव, पासी और मुसलमान और दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने के बाद ही समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। और अयोध्या के लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जो प्रचंड जीत मिली है उसमें कहीं ना कहीं दलित समाज के लोगों का, पीडीए के समाज के लोगों का अहम योगदान है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के बाद यहाँ की जो लड़ाई है वो काफ़ी मजबूती के साथ दोनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर होने जा रही है। आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर? आपकी राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।